नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियोज में दोस्तों अपन ने लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक से संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे दोस्तों। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम तथा एचसीएफ से संबंधित और कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको अपन आज इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इनमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का लसागु 1920 और में से 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन, उसमें अपने को क्या दे रखा है, दो संख्याओं का लसागु तो दे रखा है 1920 तथा में से दे रखा है 16 और एक संख्या दे रखी है 128 और अपने को पूछा है दूसरी संख्या। तो अपन क्या लिख लेंगे दोस्तों, अपने यहाँ पे लिख लेंगे लसागु। अपने यहाँ पे क्या लिख लेंगे दोस्तों, लसागु। उन संख्याओं का लसागु कितना है दोस्तों, लसागु तो है 1920 तथा में से। संख्याओं का में से कितना दे रखा है दोस्तों, संख्याओं का में से दे रखा है 16। ठीक है दोस्तों। और आगे क्या दे रखा है दोस्तों, यदि एक संख्या 128, यानी अपन यहाँ पे मान, यहाँ पे इसको पहली संख्या मान लेंगे, यानी पहली संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों, 128 और अपने को पूछा गया है दोस्तों दूसरी संख्या। तो अपने को दोस्तों अगर संख्याओं का लसागु तथा में से एवं एक संख्या दे रखी हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपने को एक पता है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणा है, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, वो किसके बराबर होगी दोस्तों, उनके लसागु और में से के बराबर होगी। तो अपने पास पहली संख्या तो कितनी है दोस्तों, पहली संख्या तो है दोस्तों 128 और अपने को दूसरी संख्या है तो पूछा तो यहाँ पे अपन मान लेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर अक्स। दूसरी संख्या को अपन ने क्या मान लिया दोस्तों, माना दूसरी संख्या क्या है, अक्स। तो पहली संख्या तो 128 और गुणा इसको करेंगे दूसरी संख्या अक्स से गुणा, तो वो किसके बराबर आएगा दोस्तों, वो आएगा लसागु गुणा में से। तो लसागु तो अपना कितना है दोस्तों, ये तो है 1920, ये तो दोस्तों कितना 1920 गुणा में से कितना है, वो है 16 यानी 16। ठीक है दोस्तों। अब अपने को यहाँ पे अक्स का मान निकाल लेंगे। तो अक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे अक्स का मान आ जाएगा दोस्तों, ये तो कितना है दोस्तों, ये तो है 1920 गुणा अक्स, सॉरी 1920 गुणा 16 और डिवाइड बाई ये दोस्तों 128 इस अक्स के साथ गुणा में है तो इधर आ जाएगा, वो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों, बट्टे 128। यानी अक्स का मान अपन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये तो है 1920 गुणा 16 और ये 128 इसके साथ गुणा में, तो यहाँ पे क्या किस में आ गया, भाग में। तो अब यहाँ पे इसको सरल कर लेंगे। तो इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 128 को पहले 16 से काट देंगे, 16 अंटे 128, यानी इससे कितनी बार कट गया दोस्तों, 8 बार। अब इस 8 का भाग लगाएंगे 1920 में 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 19 में लगाएंगे तो 8 दूनी 16, फिर 3 शेष पर बचेगा और ये 2 है 32 हो जाएंगे, 8 चौक 32 और ये अगला 0। तो इस तरह से दोस्तों इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 240। तो इस तरह से अपने पास अक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, अक्स का मान अपने पास कितना आ गया, वो आ गया दोस्तों 240 यानी 240। तो इस तरह से दोस्तों अपने पास अक्स का मान कितना आ गया 240। तो अपने दूसरी संख्या कितनी मानी थी दोस्तों, अक्स, तो अक्स का मान आ गया 240। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दो संख्याएं दे रखी है, सॉरी दो संख्याओं का लसागु दे रखा है 1920 और में से दे रखा है 16। यदि एक संख्या अपने को दे रखी है 128 तो दूसरी संख्या अपने को निकालनी है। तो यहाँ पे लसागु कितना दे रखा है 1920, में से है 16। एक संख्या यानी पहली संख्या कितनी 128 और तो अपन क्या करेंगे, अपने को दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए माना दूसरी संख्या है अक्स, माना दूसरी संख्या अक्स। अब अपने को पता है दोस्तों दो संख्याएं दी हुई हों तो उनका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अपने को अगर दो संख्याएं दी गई हों तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या तो वो किसके बराबर होगा दोस्तों, उसके लसागु और में से के बराबर। तो यहाँ पे अपनी पहली संख्या तो 128 गुणा दूसरी संख्या अपने कितनी मान ली अक्स और बराबर करेंगे तो आएगा लसागु गुणा में से। तो लसागु तो आ गया 1920 गुणा में से आ गया 16। अब इसको आगे सरल करेंगे, यहाँ पे अक्स का मान निकालना है तो ये तो आ गया 1920 गुणा 16 और 128 इसके साथ गुणा में तो आ गया भाग में। अब 16 से 128 को काटेंगे 8 बार, इस 8 से
1920 को काटेंगे 8 से तो 240, यानी x का मान कितना आ गया 240। इस तरह से दोस्तों अपनी दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों, वो आ गई 240। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। तो दूसरी संख्या अपने पास कितनी आ गई दोस्तों 240। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रमशः 25 तथा 500 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है। यानी दोस्तों दो संख्याओं का मैसे तो कितना दे रखा है 25 और लैसे कितना दे रखा है 500, और यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी यहाँ पे अपने को दे रखा है दोस्तों, पहली संख्या को अपन 2 से भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आएगा दोस्तों 50। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपन करेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या अपन ने कितनी मान ली दोस्तों, अक्स मान ली। पहली संख्या कितनी मान ली दोस्तों, अक्स। अब अपने को बोल रहा है दोस्तों पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, पहली संख्या अक्स है, अक्स है, इसको अपन 2 से भाग लगाएंगे। यानी पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, पहली संख्या अक्स है, अक्स को 2 से भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आ रहा है दोस्तों, भागफल वो आ रहा है दोस्तों अपने पास कितना 50 आ रहा है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इससे अक्स का मान निकालेंगे, तो इस अक्स का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, ये तो आ गया अपना 50, ये तो कितना आ गया दोस्तों, ये तो आ गया अपना 50, और ये 2 इधर दोस्तों इसके अक्स के नीचे है भाग में, तो बराबर के चिन्ह के उधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, गुणा 2। तो यहाँ पे अक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, अक्स का मान अपना आ गया 50 को 2 से गुणा करेंगे तो वो कितना आ गया दोस्तों 100। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों दो संख्याओं का मैसे तो दे रखा है कितना 25 और लैसे दे रखा है 500, और पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या पूछा है। तो अपने पहली संख्या मान लिया अक्स है, तो अक्स में इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 50 आ गया, फिर यहाँ से अक्स का मान निकाल लिया, वो आ गया 100। यानी अपने पास पहली संख्या कितनी आ गई दोस्तों, पहली संख्या आ गई 100। यानी अपने पास हो गया लेस, अपने पास मैस है तो है 25, लेस है 500 और पहली संख्या आ गई 100। अब अपने को दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या अपने क्या करेंगे दोस्तों, अपने यहाँ पे कर लेंगे माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या बराबर वही। दूसरी संख्या अपने क्या मान ली दोस्तों, वही। अब अपने को पता है दोस्तों यहाँ पे अपने को एक तो संख्या दे रखी है, एक संख्या तो अपने निकाल ली, एक तो संख्या है अपने पास, एक तो है मैसे है 25, लैसे है 500 और एक संख्या अपने पास आ गई 100, और अपने को अब दूसरी संख्या निकालनी है। तो अपने को पता है दोस्तों कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे। तो पहली संख्या तो कितनी है दोस्तों अपने पास, पहली संख्या तो अपने पास कितनी है दोस्तों, पहली संख्या तो है 100, पहली संख्या तो है 100 गुणा दूसरी संख्या अपन ने कितनी मान ली वही, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा लैसे गुणा मैसे। तो इसका लैसे तो कितना है 500, लैसे तो कितना है दोस्तों 500 और गुणा मैसे कितना है 25, मैसे कितना है दोस्तों 25। तो यहाँ से अपने को y का मान निकालना है, तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ये तो हो गया 500 गुणा 25, अब ये 100 इसके साथ गुणा में है, यानी 100 गुणा y है, तो ये बराबर के चिन्ह के इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 100। ठीक है दोस्तों। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो y का मान कितना आ गया, y बराबर आएगा 5 गुणा 25, तो 5 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। तो इस तरह से अपने y का मान कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 125। y का मान कितना आ गया दोस्तों, y का मान आ गया 125 यानी 125। तो ये y का मान, ये y अपने क्या मानना था दोस्तों, माना दूसरी संख्या क्या थी y, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 125। ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन है अपना कि दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रमशः 25 तथा 500 है, यानी उनका मैसे तो है 25 और लैसे है 500। आगे अपने को दे रखा है कि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। पहली संख्या है वो अपने को पहली संख्या यहाँ पे दे नहीं रखा है, वहाँ पे ये बोल रहा है कि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपन ने मान लिया, माना पहली संख्या क्या है अक्स है, और अक्स को यानी बोल रहा है पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, यानी अपन ने पहली संख्या मान ली अक्स। अब अक्स में अपन 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 50। कितना आएगा 50। अब यहाँ पे अक्स का मान निकालेंगे, तो अक्स का मान निकालेंगे तो ये 2 इसके नीचे भाग में है, तो बराबर के चिन्ह के उधर गुणा में चला जाएगा, तो अक्स बराबर आएगा 50 गुणा 2, तो अक्स का मान कितना आ गया 100। और अक्स अपन ने क्या मानी थी पहली संख्या, तो पहली संख्या अपने पास कितनी आ गई 100। अब अपने पास एक तो है मैसे है तो है 25, लैसे है 100 और पहली संख्या आ गई, सॉरी मैसे तो है 25 और लैसे है 500 और पहली संख्या आ गई 100। अपने पास लैसे है मैसे है और एक संख्या है, तो दूसरी संख्या
निकालना है अपने को। तो मानना दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, वही। अब अपने को पता है दोस्तों, अगर अपने को दो संख्याएं तथा लेसे में से दिया गया हो तो अपन ये क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा लेसे गुणा में से, वो आएगा लेसे गुणा में से। तो अपने पास एक संख्या तो आ गई 100, दूसरी संख्या अपन ने मान ली वही, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसे, तो लेसे तो है कितना 500 और में से कितना है 25। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसे गुणा में से, यहाँ से अपने को y का मान निकालना है तो y बराबर आएगा 500 गुणा 25 और ये 100 इसके साथ गुणा में है तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में। इन दो जीरो से एक जीरो, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गई और y बराबर हो गया 5 गुणा 25, 5 गुणा 25 करेंगे तो आएगा 125। इस तरह से y का मान कितना आ गया दोस्तों 125। y अपन ने क्या मानी थी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों, दूसरी संख्या अपनी आ गई 125। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों 125, यानी अपने पास दूसरी संख्या कितनी आ गई 125। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका में से 4 है, तो उनका लेसे बताओ। यानी अपने को दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 और उनका में से कितना है 4, उनका में से दे रखा है 4, तो उनका लेसे अपने को पूछा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपने को संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे अपन लिख देते हैं संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात। संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों, वो अपने को दे रखा है 3:4। संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों 3:4 और संख्याओं का में से, और संख्याओं का में से कितना दे रखा है दोस्तों, में से दे रखा है दोस्तों 4, में से कितना दे रखा है 4। और अपने को क्या पूछा है दोस्तों, उनका लेसे पूछा है। तो लेसे निकालने के लिए अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को पहले वो संख्याएं निकालनी है। तो वो संख्याएं जैसे दोस्तों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 और उनका में से दे रखा है 4। अब अपने को वो संख्याएं निकालनी है, तो संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे दोस्तों, अपने को दो संख्याएं निकालनी है, एक तो है पहली संख्या, एक तो पहली संख्या और एक दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, यानी अपने को दो संख्या निकालनी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब संख्याओं का अनुपात तो दे रखा है 3:4 और उनका में से दे रखा है 4। तो पहली संख्या तो क्या जाएगी दोस्तों, ये जो में से है इसको अपन जो पहला अनुपात है उसको उससे गुणा कर देंगे, यानी जो में से दे रखा है उसको पहला जो अनुपात दे रखा है उससे गुणा करेंगे तो वो तो आ जाएगी पहली संख्या। तो 4 को गुणा करेंगे 3 से तो ये तो आ गई दोस्तों 12, ये आ गई पहली संख्या। पहली संख्या कितनी आ गई दोस्तों, पहली संख्या आ गई 4 को, यानी में से को पहला अनुपात 3 है उससे गुणा करेंगे तो ये तो आ गया दोस्तों 4 3 12, यानी पहली संख्या तो आ गई दोस्तों 12। और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, ये 4 है, 4 को अगले अनुपात से गुणा करेंगे तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 16। ठीक है दोस्तों, यानी पहली संख्या तो आ गई 12 और दूसरी संख्या आ गई 16 और इन दोनों का अपन में से निकालेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, अभी 4 आएगा, यानी 12 और 16 का में से निकालेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, पहली संख्या आ गई 12, दूसरी संख्या आ गई 16, अब इनका क्या निकालना अपने को में से। तो संख्याओं का में से निकालने के लिए अपने गुणनखंड विधि से इनका में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये तो कितना है दोस्तों, ये तो है 12 और ये है 16, तो इनका में से निकालने के लिए भाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 8, फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे तो आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे तो है 3 में जाएगा, नहीं तो 3 तो ऐसा का ऐसा 4 में चला जाएगा 2 बार। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये 3 तो ऐसा का ऐसा 2 में 1 बार, अब 3 का भाग लगाएंगे तो 3 में 1 बार और ये 1। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 12 और 16 के भाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, 12 और 16 के भाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों 2 2 2 2 और 3। अब अपन इनको इनका लेसे निकालना है, इनका क्या निकालना है लेस है, तो इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो इनके आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इनको आपस में गुणा करेंगे तो वो आएगा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 और 16 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 48, यानी 16 3 48, ये आ गया दोस्तों 48। तो इस तरह से दोस्तों उन संख्याओं का लेसे कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया अपना 48। संख्याओं का लेसे कितना आ गया दोस्तों 48, यानी दोस्तों यहाँ पे अपने को दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 और उनका में से दे रखा है 4 और तो अपने को पूछा है उन संख्याओं का लेसे। अब संख्याओं का लेसे अपन कैसे निकाल सकते हैं, अगर अपने पास
दोनों संख्याएं हो तो उनका अपन गुणनखंड विधि से लैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अपने पास यहाँ पे संख्याएं ने देके संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले तो अपन वो संख्याएं निकाल लेंगे। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए संख्याओं का अनुपात तो है 3:4 और उनका में से दे रखा है 4। तो यहाँ पे अपने को पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी है, यानी यहाँ पे अपने को पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये दूसरी संख्या इधर लिख देता हूँ, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी आ गई थी दोस्तों, वो आ गई थी 16। कितनी आ गई थी 16। तो यहाँ पे संख्याओं का अनुपात तो दे रखा है 3:4 और उनका में से दे रखा है कितना 4। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये में से है, में से को जो पहला अनुपात है उससे गुणा करेंगे तो आएगी पहली संख्या। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो आ गया 12 हुआ, तो आ गई पहली संख्या। और इस में से को 4 अगले अनुपात यानी 4 से गुणा करेंगे तो आ गया 16, वो आ गई दूसरी संख्या। अपने पास पहली संख्या आ गई 12, दूसरी संख्या आ गई 16। अपने को उनका लैसे पूछा है तो 12 और 16 का लैसे निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से। ये तो आ गया 12, ये 16। अब इनका लैसे निकालेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 48। तो इस तरह से उन संख्याओं का लैसे कितना आ गया दोस्तों 48। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा उनका लैसे 225 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। यानी यहाँ पे दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात तो दे रखा है 3:5 और उनका लैसे दे रखा है 225 और अपने को पूछा है उनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, संख्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, संख्याओं का अनुपात तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपने पास संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात तो कितना है दोस्तों, वो है 3:5। संख्याओं का अनुपात तो कितना है दोस्तों 3:5 और लैसे कितना है दोस्तों, लैसे है 225। यानी संख्याओं का अनुपात तो 3:5 और लैसे है 225 और अपने को निकालना क्या है दोस्तों, उनमें से बड़ी संख्या। तो दोस्तों संख्याओं का अनुपात तो कितना है दोस्तों 3:5 और उनका लैसे है 225। तो यहाँ पे अपने को लैसे दे रखा है दोस्तों कितना 225 और संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5। अपने को बड़ी संख्या निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपने ये जो संख्याओं का अनुपात है, संख्याओं का अनुपात कितना है 3:5, इनका भी अपने क्या निकाल लेंगे दोस्तों, लैसे निकाल लेंगे। इनका भी क्या निकाल लेंगे, लैसे। तो 3 और 5 का अनुपात, 3 और 5 का लैसे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये तो है 3 और 5 का लैसे कितना आ जाएगा दोस्तों 15। जैसे अपन निकाल सकते हैं, भाग विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 1 और ये 5 में जाएगा नहीं, फिर से 5, फिर 5 का भाग लगाएंगे तो ये तो आगे 1 1। तो इसके बाद गुणनखंड आ गए 3 और 5 और इनको लैसे निकालने के लिए इनको आपस में गुणा करेंगे तो 3 5 15। तो दोस्तों संख्याओं का अनुपात तो 3:5 है और संख्याओं के अनुपात का लैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, संख्याओं के अनुपात का लैसे। संख्याओं के अनुपात का लैसे कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया अपने पास 15। यानी संख्याओं के अनुपात का लैसे कितना आ गया दोस्तों 15 और संख्याओं का लैसे कितना दे रखा है 225। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो संख्याओं का लैसे कितना दे रखा है 225, इसमें संख्याओं के अनुपात का भाग लगा देंगे। संख्याओं के अनुपात के लैसे का, संख्याओं के अनुपात का लैसे कितना आ गया दोस्तों 15। तो 225 में 15 का भाग लगा देंगे और अपने को पूछा है क्या दोस्तों, बड़ी संख्या पूछा है तो दोस्तों बड़ा अनुपात है उससे गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसको रहने दो एक बार, तो पहले इसका ये निकाल लो। तो ये कितना आएगा दोस्तों 225 में अपन 15 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 15। ठीक है दोस्तों, अगर अपने को यहाँ पे अब यहाँ पे पूछा उनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पूछी है तो ये जो 15 आया है इसको अपन इससे बड़े अनुपात से गुणा कर देंगे। अगर छोटी संख्या पूछे तो ये 3 से गुणा, छोटे अनुपात से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें जैसे निकालते हैं, उनमें अपने को बड़ी संख्या निकालनी है तो उनमें बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, बड़ी संख्या हो जाएगी ये जो 15 है दोस्तों, इस 15 को किससे गुणा कर देंगे, बड़ी संख्या से। बड़ी संख्या का अनुपात है यानी बड़ा अनुपात से, यानी जो ये तो है छोटा 3:5 है, इसमें ये 3 तो है छोटा और 5 है बड़ा। अपने को बड़ी संख्या निकालनी है तो ये जो 15 आया है इसको अपने बड़े अनुपात से गुणा कर देंगे। बड़ा अनुपात कितना है 5, तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो 15 5 75। तो वो आ गई दोस्तों बड़ी संख्या, तो आ गई 75। और अपने को छोटी संख्या अगर पूछे तो छोटी संख्या, अगर अपने को यहाँ पे पूछे कि छोटी संख्या क्या होगी तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, छोटी संख्या हो जाएगी ये जो 15 है इसको अपन जो छोटा अनुपात है 3 उससे गुणा कर देंगे। तो 15 3
45, तो वो कितना आ गया दोस्तों 45। इस तरह से अपने पास बड़ी संख्या तो कितनी आ गई दोस्तों 75 और छोटी संख्या कितनी आ गई 45। यानी दोस्तों यहाँ पे अपने को दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात है 3:5 तथा उनका लेस है 225 और यहाँ पे अपने को बड़ी संख्या पूछी, यानी संख्याओं का अनुपात तो कितना है 3:5 और लेस है 225। अब संख्याओं का अनुपात 3:5 दे रखा है और उनका लेस है दे रखा है, ठीक है दोस्तों, वो कितना है 225। अब अपने को बड़ी संख्या निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है संख्याओं का अनुपात है उसका भी लेस निकालेंगे, संख्याओं के अनुपात का लेस यानी इनका लेस निकालेंगे। तो 3 और 5 का लेस कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 15, इनका लेस कितना आ गया 15 और संख्याओं का लेस कितना है 225। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों बराबर, तो ये 225 और फिर 225 में 15 का भाग लगा देंगे तो आएगा कितना 15। ये आ गया दोस्तों 225, यानी जो संख्याओं का लेस है उसमें जो संख्याओं का अनुपात है उनका लेस निकाल के उसका भाग लगाएंगे तो कितना आ गया 15 आ गया। अब ये अपने को पूछा है कि उनमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या अगर पूछा है तो ये जो अनुपात ये आया है, यानी दो संख्याओं के लेसे में संख्याओं के अनुपात के लेसे का भाग लगाने पर आया है 15। अगर अपने को बड़ी संख्या पूछी है तो जो संख्याओं का बड़ा अनुपात है उसका, यानी बड़ा अनुपात 3:5 में, इनमें 3 और 5 में बड़ा कौन सा है, ये 5 है। तो बड़ी संख्या पूछी है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, छोटी संख्या अगर निकालनी है तो इसको 3 से गुणा करेंगे। अब अपने को बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या पूछा है तो ये जो यहाँ पे कितना है 15 को बड़ा अनुपात 5 है, इससे गुणा करेंगे तो आ गया 75, यानी बड़ी संख्या तो आ गई 75 और छोटी संख्या अगर निकालना है तो ये जो 15 आया है इसको छोटे अनुपात यानी 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 45। तो इस तरह से बड़ी संख्या तो आ गई 75 और छोटी संख्या आ गई 45। ये आ गया दोस्तों अपना आंसर, ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके मेसे और लेसे क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके युद्धक्रमों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे संख्याओं के युद्धक्रमों का योग पूछा, तो युद्धक्रम क्या होते हैं दोस्तों, जैसे अपने पास कोई भी दो संख्या है, एक तो अक्स है एक है वाई, ठीक है दोस्तों, तो इनके युद्धक्रम क्या हो जाएंगे दोस्तों, जैसे ये अक्स है तो अक्स के नीचे कुछ भी नहीं तो अपने एक मान सकते हैं। युद्धक्रम होते हैं दोस्तों संख्याओं के उल्टे, जैसे ये संख्या है अक्स/1 है तो इसको अपन इसका युद्धक्रम हो जाएगा 1/x, कितना हो जाएगा दोस्तों 1/x। ये है y/1 तो इसका युद्धक्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1/y। जैसे अपने पास कोई संख्याएं हैं, कोई संख्या एक है 3 और 5, ठीक है दोस्तों, इसके 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो अपने एक मान सकते हैं, यहाँ पे भी एक मान सकते हैं। अब इनके युद्धक्रम निकालना है, तो युद्धक्रम निकालेंगे तो 3 का युद्धक्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1/3 और 5 का युद्धक्रम हो जाएगा 1/5। 5 का युद्धक्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का युद्धक्रम हो जाएगा 1/5, ठीक है दोस्तों। अब अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, दो संख्या का योग तो 36 दे रखा है तथा उनके मेसे और लेसे क्रमशः 3 तथा 105 है, यानी संख्याओं का मेसे तो है 3 और लेसे है 105, ठीक है दोस्तों। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन करेंगे यहाँ पे मानना वे संख्याएं मान लेंगे, मानना वे संख्याएं क्या मान लेंगे दोस्तों, वे संख्याएं मान लेंगे दोस्तों। यहाँ पे इनका मेसे कितना है दोस्तों, संख्याओं का मेसे कितना है 3, तो अपन वो संख्याएं मान लेंगे, माना वे संख्याएं मेसे के साथ अक्स और वाई लगा के मान लेंगे, माना वे संख्याएं 3x तथा 3y हैं, यानी संख्याएं अपन ने क्या मान ली दोस्तों, ये मेसे उनका कितना है 3 है तो 3 के साथ अक्स और वाई लगा के मान लेंगे, तो माना वे संख्याएं 3x तथा 3y है, 3x तथा 3y, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब अपने को दे रखा है दो संख्याओं का योग 36 है, यानी संख्याओं का योग कितना है 36। अपने पास वे संख्या कितनी आ गई, एक संख्या तो है 3x और दूसरी संख्या क्या है 3y, तो यहाँ पे संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, संख्याओं का योग हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y और 3x प्लस 3y का मान अपने को कितना दे रखा है, यानी संख्याओं का योग दे रखा है 36, कितना दे रखा है दोस्तों 36। तो यहाँ से अपन इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस y बराबर 36 और यहाँ पे x प्लस y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, x प्लस y का मान आ जाएगा 36/3, यानी ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 12, कितना आ गया दोस्तों 12, यानी 36 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ गया दोस्तों 12, यानी 12, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब अपने को पता है दोस्तों, यानी अपने को दो संख्याएं दी गई नहीं, अपने माना है कि माना वे संख्याएं हैं 3x और 3y। अपने को पता है दोस्तों संख्याओं का गुणा है वो उनके लेसे और मेसे के बराबर होता है, तो अपने यहाँ पे लिख देंगे संख्याओं का गुणा, यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे अपन लिख देंगे संख्याओं का गुणा,
संख्याओं का गुणा। संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों? संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, जैसे एक संख्या 3x और एक 3y है तो इनको गुणा करेंगे तो आएगा 3x गुणा 3y बराबर 3x गुणा 3y बराबर कितना है दोस्तों? ये आएगा 3 गुणा 105। यानी एक संख्या तो है 3x और दूसरी है 3y, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लेस है। तो में से तो कितना है 3 और लेस है कितना 105। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों ये है, ये हो जाएगा, ये जैसे यहाँ पे 3x गुणा 3y है तो क्या करेंगे दोस्तों? ये एक 3 से एक 3 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 3xy। 3xy बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 3xy बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 3xy बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 105। ठीक है दोस्तों, और अपने को एक्स वाई का मान निकालना है तो एक्स वाई का मान निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों? एक्स वाई का मान निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा 105 में अपन भाग लगा देंगे कितने का दोस्तों? 3 का। ये जो ये 3 इसके साथ गुणा में तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 3 9 3 5 15, यानी एक्स वाई का मान कितना आ गया दोस्तों? 35। तो व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? व्युत्क्रमों का योग होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं का गुणा। व्युत्क्रमों का योग कितना होता है दोस्तों? वो होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं का गुणा। तो संख्याओं का योग तो अपने पास कितना आ गया दोस्तों? वो तो कितना आ गया? 12। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रमों का योग होता है संख्याओं का योग। क्या होता है दोस्तों? वो होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं का गुणा, बट्टे संख्याओं का गुणा। व्युत्क्रमों का योग क्या होता है दोस्तों? संख्याओं का योग में अपन संख्याओं के गुणा का भाग लगा देंगे तो वो आ जाएगा दोस्तों उनके व्युत्क्रमों का योग। तो इस तरह से संख्याओं का योग तो अपने पास, संख्याओं का योग तो कितना आ गया दोस्तों? संख्याओं का योग तो आ गया दोस्तों अपने पास 12। ठीक है दोस्तों, और संख्याओं का गुणा कितना आ गया दोस्तों? एक्स वाई, वो संख्याओं का गुणा कितना आ गया दोस्तों? 35। तो ये आ गया दोस्तों उनके व्युत्क्रमों का योग। तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया दोस्तों? उनके व्युत्क्रमों का योग आ गया दोस्तों, वो आ गया 12/35। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। यानी दोस्तों अपने को इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके में से और लेस क्रम से 3 तथा 105 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो व्युत्क्रम क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कोई भी संख्याएं हैं तो उनका अगर अपन उनको पलट देंगे तो वो उनके व्युत्क्रम हो जाएंगे। जैसे अपने पास कोई भी संख्या है, जैसे मान लो अपने पास कोई भी संख्या है 3 और 2 है तो इनके व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे? 3 का व्युत्क्रम तो हो जाएगा 1/3 और 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों? अब अपन को उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो अपन ने मान लिया माना वे संख्याएं हैं, इनका में से कितना है दोस्तों? संख्या का में से है 3, तो 3 के आगे x और y लगा के वे संख्याएं मान लेंगे। माना वे संख्याएं 3x तथा 3y है। ठीक है दोस्तों, अब संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? ये जो इन संख्याओं को जोड़ देंगे 3x + 3y, तो वो कितना दे रखा है? संख्याओं का योग दे रखा है 36, यानी 3x + 3y करेंगे तो आएगा 36। इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा तो x + y बराबर 36, और x + y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 36 है, इसको ये 3 इसके साथ गुणा में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा तो x + y का मान कितना आ गया? 12। तो इस तरह से संख्याओं का योग कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पे अपने पास 12, और उसके बाद में संख्याओं का गुणा। तो संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा? यहाँ से संख्याओं का गुणा हो जाएगा दोस्तों, एक संख्या तो 3x रहेगा 3y, 3x गुणा 3y करेंगे तो हो जाएगा संख्याओं का, अपने को पता है संख्याओं का दो संख्याओं का गुणा उनके लेस और में से के बराबर होता है। तो पहली संख्या तो 3x, दूसरी है 3y, इनको आपस में गुणा करेंगे तो वो लेस और में से के बराबर आएगा। तो इनका में से तो कितना है 3 और उसको गुणा करेंगे 105 यानी लेस से। तो इस तरह से इनको आपस में, यहाँ से ये 3 तो 3 क्या हो गया दोस्तों? कैंसिल, और ये है यहाँ पे अक्सर ये है 3y, तो ये हो जाएगा 3xy बराबर 105, xy बराबर 105 और ये 3 इसके साथ गुणा में तो यहाँ पे आ गया भाग में, तो 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35, यानी संख्याओं का गुणा कितना आ गया? 35। संख्याओं का योग तो आ गया दोस्तों 12, 12 और संख्याओं का गुणा कितना आ गया? 35। अब अपने को पूछा है उनके व्युत्क्रमों का योग, तो कोई भी दो संख्या है उनके व्युत्क्रमों का योग होता है दोस्तों संख्याओं का योग, यानी उन संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं का गुणा, वो होता है उनके व्युत्क्रमों का योग। तो संख्याओं का योग तो कितना आ गया? 12, तो ये तो ऊपर तो आ गया 12 और संख्याओं का गुणा कितना है? 35। तो इस तरह से उनके व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया दोस्तों? वो आ गया 12/35, यानी 12/35। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हैं,
यदि उनका में से 8 हो तो वे संख्याएं क्या होंगी। यानी दोस्तों अपने को 3 संख्याएं दे रखी हैं 2:3:5 के अनुपात में, यानी 3 संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3:5। यदि उनका में से कितना है 8 है तो अपने को वे संख्याएं पूछी हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपन लिख देंगे संख्याओं का अनुपात। यहाँ पे अपन सबसे पहले लिख देंगे दोस्तों संख्याओं का अनुपात। संख्याओं का अनुपात, तो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 2:3:5। यानी संख्याओं का अनुपात तो कितना दे रखा है 2:3:5। और उनका में से कितना दे रखा है दोस्तों, उनका में से दे रखा है दोस्तों, संख्याओं का में से है 8। अब अपने को क्या निकालना है दोस्तों, अपने को निकालना है वे संख्याएं। तो वे संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, कितनी संख्याएं दोस्तों 3 संख्याएं। तो ये तो आ जाएगी यहाँ पे पहली संख्या, यहाँ पे दूसरी संख्या और यहाँ पे ये तीसरी संख्या। तो क्या करेंगे दोस्तों, संख्याओं का अनुपात तो अपने को दे रखा है 2:3:5 और संख्याओं का में से दे रखा है 8। तो अपने को वो संख्याएं निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपने को सबसे पहली संख्या निकालने के लिए तो क्या करेंगे दोस्तों, उनका जो में से है, में से को अपने पहले अनुपात से गुणा कर देंगे। पहला अनुपात कितना है 2 है, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, पहली संख्या तो आ जाएगी 8 को 2 से करेंगे तो 16, ठीक है। और फिर दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या दूसरा अनुपात है उसको गुणा कर देंगे, तो 8 को गुणा करेंगे 3 से, 8×3=24 यानी 24। दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों 24। और तीसरी संख्या निकालने के लिए जो तीसरा अनुपात है, यानी 8 को गुणा करेंगे 5 से, तो 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 40। तो इस तरह से दोस्तों अपनी पहली संख्या तो आ गई 16, दूसरी संख्या आ गई 24 और तीसरी संख्या आ गई दोस्तों 40, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में, यानी संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनका में से है 8 तो अपने को भी संख्याएं पूछी हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3:5 और संख्याओं का में से कितना दे रखा है 8। अब अपने को भी संख्याएं निकालनी है, तो संख्या निकालनी है तो उनके लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो अपना में से है उसको पहले अनुपात से गुणा करेंगे तो आ जाएगी पहली संख्या, दूसरे अनुपात से गुणा करेंगे तो आ जाएगी दूसरी संख्या और तीसरे अनुपात से गुणा करेंगे तो आ जाएगी तीसरी संख्या। अब यहाँ पे अपने को ये भी पूछ सकता था कि दोस्तों उनका में से 8 हो तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोस्तों जो इनमें देखेंगे जो अनुपात है, इनमें जो बड़ा अनुपात कौन सा है, तो 2, 3 और 5 में बड़ा क्या है दोस्तों 5। तो अगर बड़ी संख्या पूछे तो 8 को 5 से गुणा कर देंगे, यानी में से को गुणा कर देंगे दोस्तों जो बड़ा अनुपात है उससे, ठीक है दोस्तों। अगर छोटी संख्या पूछे तो जो छोटा अनुपात है उससे गुणा कर देंगे, यानी में से को जो छोटा अनुपात है उससे गुणा कर देंगे, तो 8 को गुणा कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा 16। या फिर ये से अपने पास ये संख्याएं आ गई, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, में से 8 है, तो पहली संख्या के लिए 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। दूसरी संख्या के लिए ये जो में से 8 है इसको 3 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा और तीसरी संख्या आ जाएगी 24। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या तो आ गई 40 और सबसे छोटी संख्या आ गई दोस्तों 16। तो इस तरह से अपनी वे संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, वे संख्याएं हो जाएंगी 16, 24 और 40। तो यह आ गया दोस्तों अपना आंसर। तो अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, अपना आंसर आ गया 16, 24 और 60। तो यह आ गया दोस्तों अपना आंसर, ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में हैं और उनका लसागु 1260 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यानी दोस्तों अपने को यहाँ पे ये यदि 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे अपने को 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:7:9 और उनका लसागु दे रखा है 1260 और अपने को पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे लिख देंगे संख्याओं का अनुपात। सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों संख्याओं का अनुपात। संख्याओं का अनुपात अपने को कितना दे रखा है दोस्तों, संख्याओं का अनुपात अपने को दे रखा है 5:7:9। संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों 5:7:9 और संख्याओं का लसागु कितना दे रखा है दोस्तों, संख्याओं का लसागु दे रखा है 1260, ठीक है दोस्तों। अब अपने को पूछा है कि दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या होगी। क्या पूछा है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो संख्याओं का अनुपात कितना है दोस्तों 5:7:9 और संख्याओं का लसागु कितना है 1260। तो अपन सब यहाँ पे संख्याओं का लसागु दे रखा है और संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो अपने ये जो संख्याओं का जो अनुपात है दोस्तों इनका भी अपन क्या निकाल लेंगे, लसागु निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे दोस्तों, लसागु। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संख्याओं के अनुपात का लसागु, संख्याओं के अनुपात का
लेस है। तो संख्याओं का अनुपात क्या है दोस्तों? संख्याओं का अनुपात है 5:7:9। तो इनका अपन क्या निकाल लेंगे दोस्तों? लेस है। तो यहाँ पे ये तो कितना है दोस्तों? 5, ये है 7 और 9, यानी संख्याओं का अनुपात है 5:7:9। तो इनके अपन क्या निकाल देंगे? लेस है। तो इसमें कितने का लगाएंगे दोस्तों? सबसे पहले 3 का। तो 5 में जाएगा नहीं, ये 7 में नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 बार। फिर से इसमें 3 का लगाएंगे तो ये आ गया 5, 7 और 1। फिर 5 का लगाएंगे तो यहाँ पे 1, और ये आ जाएगा 7 और 1। फिर से अब किसी का भाग लगाएंगे? 7 का। तो ये आ जाएगा 1, 1, 1। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इनका संख्याओं का जो अनुपात है उनका लेसे कितना जाएगा दोस्तों? 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 5, 7, 5 35, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9। यानी अब 35 को अपन कितना से गुना कर लेंगे? 9 से। तो 9, 5 45, 5 हासिल 4, और 9 तियाँ 27, 27 से 4 31। तो कितना आ गया दोस्तों? 315। तो इस तरह से जो संख्याओं के अनुपात करने से कितना आ जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा 315। कितना आ जाएगा दोस्तों? 315। वो अपना कितना आ गया दोस्तों? वो आ गया 315, यानी यहाँ पे आ गया 315। अब क्या करना है दोस्तों? अब अपने को सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो क्या है दोस्तों? ये जो संख्याओं का अनुपात है वो तो है 5:7:9, लेस है 1260। और संख्याओं के अनुपात यानी जो संख्याओं का अनुपात है उसका लेस अपन ने निकाल लिया 315। अब ये भी क्या है दोस्तों? लेस है। ये संख्याओं का लेस है, ये अनुपात का लेस है। तो ये दोस्तों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों? अपन ऐसे कर लेंगे, जो संख्याओं का लेस है कितना है दोस्तों? संख्याओं का लेस है तो है 1260। ठीक है दोस्तों। और संख्याओं के अनुपात का लेस है कितना है? वो है 315। तो संख्याओं का जो लेस है उसमें संख्याओं के जो अनुपात का लेस है निकाले उसका भाग लगा देंगे तो ये आएगा 315। और अपने को पूछा क्या है दोस्तों? अपने को पूछा सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए जो अपना जो अनुपात है उसमें जो सबसे छोटा अनुपात क्या है दोस्तों? 5 है। तो 5 से गुणा कर देंगे। अगर बड़ा अनुपात निकालना तो इससे, और तीनों संख्या निकालनी है तो पहले 5 से गुणा कर देंगे, फिर 7 से, फिर 9 से। तो सबसे पहले अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। 1260 में अपन 315 का भाग लगा देंगे तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा 315 गुणा 4 करेंगे, 5 के 20, 4 12, 1260। तो वो कितना आ गया दोस्तों? अपन 1260 को 315 से भाग लगाएंगे तो 1260 से 315 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। यहाँ पे इसका मान कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया। ठीक है। यानी जो संख्याओं का जो लेस है उनमें संख्याओं के अनुपात के लेस का भाग लगाए तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? 4। अब अपने को वो संख्या निकालनी है, यानी छोटी संख्या निकालनी है। जैसे वो संख्या कितनी है दोस्तों? 3 संख्या है तो 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों। अब अपने को निकालना है दोस्तों छोटी संख्या। तो छोटी संख्या निकालने के लिए इनका जो यहाँ पे जो आया है 4, इसको छोटे अनुपात से गुणा कर देंगे। तो 4 को 5 से गुणा कर देंगे तो वो आएगा कितना? 4 पंजो 20। ठीक है दोस्तों। और अपने को अगली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? इसको 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों। 7 चौक कितना हो गया दोस्तों? 7 चौक 28। और अपने को अगर पूछे कि बड़ी संख्या क्या है तो इस 4 को गुणा कर देंगे 9 से, तो 9 चौक 36। वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 चौक 36। तो इस तरह से अपने पास सबसे छोटी संख्या क्या आ गई दोस्तों? 20। अगर पूछे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है तो वो आ जाएगी 36। और बीच वाली संख्या पूछे तो वो कितनी आ जाएगी दोस्तों? 28। ठीक है दोस्तों। यानी अपने को क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, यदि 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है और उनका लेस है तो है कितना दोस्तों? 1260 है। उनका लेस है कितना है? 1260। तो अपने को सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो दोस्तों संख्याओं का अनुपात तो कितना है? 5:7:9। और उनका लेस है कितना है? 1260। और संख्या तो यहाँ पे अपने को संख्याओं का अनुपात तो ये दे रखा है, संख्याओं का लेस ये दे रखा है। तो अपन ने संख्याओं का जो अनुपात है दोस्तों उसका लेस निकालेंगे। तो संख्याओं के अनुपात क्या है? 5:7:9। इनका लेस निकालेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों? 315 जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? ये तो है संख्याओं का लेस है और ये है संख्याओं के अनुपात का लेस है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों? ये जो संख्याओं का जो लेस है 1260, संख्याओं का लेस है 1260 है, उसमें जो संख्याओं का अनुपात का लेस है उसमें भाग लगा देंगे। तो ये 1260/315, 1260 में 315 का भाग लगाएंगे तो ये कितना आ गया दोस्तों? 4। ठीक है दोस्तों। अब अपने को सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे दोस्तों? इनका जो संख्याओं का जो लेस था उसमें जो अनुपात का भाग लगाए, जो जितना आया उसको अपन गुणा कर देंगे छोटे अनुपात से छोटी संख्या निकालने के लिए। तो ये 4 आया, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20। तो ये तो आ गया दोस्तों छोटी संख्या। और अपने को पूछे कि बीच वाली संख्या क्या आएगी तो इस 4 को गुणा करेंगे 7 से तो आ जाएगी 28। अगर पूछे कि बड़ी संख्या कौन सी आएगी तो इस 4 को गुणा करेंगे 9 से तो आ जाएगा 36। तो इस तरह से अपने पास वो संख्याएं कितनी आ गई दोस्तों? 20, 28 और 36। अपने को पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों 20। सबसे छोटी संख्या इनमें सबसे छोटी कौन सी है दोस्तों? 20। और अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों? ये 20 आ गया अपना आंसर।
ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या को 15, 20 व 35 से भाग करने पर हर बार शेषफल 12 होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यानी दोस्तों यहाँ पे अपने को दे रखा है कि कोई संख्या है, उसमें अगर अपन 15, 20 और 35 का भाग लगाएं तो हर बार शेषफल कितना रहता है, 15 शेषफल रहता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या अपने को पूछा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 15, 20 और 35 है, इसका अपन क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। यानी इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो जो एलसीएम आएगा वो तो ऐसी संख्या आएगी जिसमें अपन 15, 20 और 35 का भाग लगाएंगे तो वो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन इसका एलसीएम निकालते हैं, यानी 15, 20 और 35 का एलसीएम। यहाँ पे पहली संख्या तो क्या है दोस्तों, एक संख्या तो है 15, दूसरी संख्या है दोस्तों 20 और तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, वो है 35। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाएंगे। तो ये तो आ गया 15, 20 में 2 का भाग 10 बार गया, यहाँ पे आ गया 35। फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे तो आ गया 15, यहाँ पे आ गया 5 और ये आ गया 35। अब इसमें लगाएंगे दोस्तों 3 का भाग, तो ये इसमें गया 5 बार, ये 5 इसमें जाएगा नहीं तो इसको ऐसा कैसा। अब कितने का, 5 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1 और 5, 7, 35। अब इसमें लगाएंगे 7 का भाग, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो इस तरह से दोस्तों 15, 20 और 35 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों 2, 2, 3, 5 और 7। अब अपने को इनका एलसीएम यानी लसागु निकालना है, तो इनको आपस में गुणा कर देंगे। आपस में गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को गुणा करेंगे 3 से 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60, 60 को गुणा करेंगे 7 से तो 7 6 का 42, वो आ जाएगा दोस्तों कितना, 420। यानी 15, 20 और 35 का लसागु अपने पास कितना आ गया दोस्तों, 420। तो ये 420 तो दोस्तों ऐसी संख्या है जिसमें अपन 15 का भाग लगाएंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, 20 का भाग लगाएंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा और 35 का भाग लगाएंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा। अपने को यहाँ पे पूछा है कि किसी संख्या को 15, 20 और 35 से भाग करने पर हर बार शेषफल कितना रहता है दोस्तों, 12। हर बार शेषफल 12 रहता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों। तो ये 420 तो ऐसी संख्या है जिसमें इनका भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल कितना रहना चाहिए, 12। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये 420 है तो इसमें अपन कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 420 में अपन 12 जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, वो संख्या आ जाएगी 2, 3 और 4, 432। यानी दोस्तों 432 ऐसी संख्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें अपन 15 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 12। 20 का भाग लगाएंगे तो भी कितना बचेगा, 12 और 35 का भाग लगाएंगे तो भी कितना बचेगा, 12। तो इस तरह से अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, इस तरह से वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों 432। क्या हो जाएगी दोस्तों, 432। तो इस तरह से ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। यानी दोस्तों अपने को यहाँ पे दे रखा है किसी संख्या को 15, 20 व 35 से भाग करने पर हर बार शेषफल 12 होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यानी दोस्तों अपने को यहाँ पे दे रखा है किसी संख्या को 15, 20 व 35 से भाग करने पर हर बार शेषफल 12 होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले 15, 20 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 420। ये दोस्तों 420 तो ऐसी संख्या है जिसमें 15, 20 और 35 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि भाग करने पर हर बार शेषफल 12 रहता है, हर बार शेषफल 12 रहता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो इनका एलसीएम आया इसमें अपन 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 432। अब 432 में दोस्तों अपन 15 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा, 12 शेषफल रहेगा। 20 का भाग लगाएंगे तो भी 12 शेषफल रहेगा और 35 का भाग लगाएंगे तो भी कितना, 12 शेषफल रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, 432। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए तो वह 24, 32, 36 तथा 54 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। यानी दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें अगर अपन 7 जोड़ दें तो वह संख्या 24, 32 व 36 तथा 54 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। यानी उस संख्या में 24, 32, 36 तथा 54 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो अपन 24, 32, 36 तथा 54 का एलसीएम निकाल लेंगे। इनका क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे ये तो अपना कितना है दोस्तों, ये तो है 24, ये है 32, ये 36 और ये है कितना 54। तो इनका अपना दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो गुणनखंड विधि से इनका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें लगाएंगे दोस्तों 2 का भाग। 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे तो कितना आ गया 12, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 18
और यहाँ पे आ गए 27। ठीक है दोस्तों, अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे, फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे तो आ गया 6, यहाँ पे आ गए 8, यहाँ पे आ गए 9, यहाँ पे आ गए 27। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे तो आ गया 6, यहाँ पे आ गए 4, यहाँ पे 9 और ये 27। फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 27। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये तो आ गया 3, ये आ गया 1, फिर ये 9 और ये आ गया 27। अब इसमें लगा देंगे 3 का भाग, 3 का भाग लगाएंगे तो इसमें तो गया 1 बार, ये 1 और 9 में 3 बार, और 27 में कितना बार जाएगा दोस्तों, 9 बार। अब फिर से इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो वो कितना आएगा, 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1, ये 1, ये 1 और 9 में कितनी बार, 3 बार। अब फिर से इसमें 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 1, 1, 1 और 1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों 24, 32, 36 और 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, वो हो जाएंगे दोस्तों 2, 2, 2, 2, 2 और 3, 3, 3। ये आगे दोनों के इनके अभाज्य गुणनखंड। अब अपने को इनका एलसीएम निकालना है तो इसको आपस में गुणा कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। तो आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, फिर 32 तो आ गया, तो आ गया 32, 32 को गुणा करेंगे 3 3 9 3 27। ठीक है, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 7 दूनी 14, 1 7 21, 21 और 1 22, फिर ये आ जाएगा 4, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 864। तो इनका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, इनका एलसीएम आ गया 864। इनका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, इनका एलसीएम आ गया दोस्तों 864। ये आ गया दोस्तों इनका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो ये 864 तो ऐसी संख्या है दोस्तों जिसमें अपन, ये इनका एलसीएम है तो ये ऐसी संख्या है जिसमें 24, 32, 36 और 54 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब अपने को पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए तो वह 24, 32, 36 तथा 54 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसमें 7 जोड़ दिया जाए तो अपन क्या करेंगे, इसमें से 7 माइनस कर देंगे, यहाँ से इसमें 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 8। तो ये संख्या क्या आ गई दोस्तों, 857। ये आ गई दोस्तों 857। यानी अपन दोस्तों 857 में अपन कितना 7 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 864, जो 24, 32, 36 और 54 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, अपना आंसर आ गया दोस्तों 857। ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए तो वह 24, 32, 36 तथा 54 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इनका कितना आ गया दोस्तों 864। तो 864 तो ऐसी संख्या है जिसमें इन चारों का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इसमें नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ दिया जाए तो वह 24, 32, 36 और 54 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो ये दोस्तों 864 है, इसमें अपन 7 माइनस करेंगे तो आएगा 857। ये आ गया दोस्तों 857। तो 857 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है दोस्तों जिसमें अपना अगर 7 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा 864, और 864 में 24, 32, 36 और 54 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 857। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 की पावर -7, 7 की पावर -3, 7 की पावर -11 और 7 की पावर -12, इनका अपने को में से निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यानी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो सबसे छोटी संख्या है वही अपना क्या होगी दोस्तों, में से। तो ये तो है 7 की पावर -7, 7 की पावर -3, 7 की पावर -11, 7 की पावर -11। अगर दोस्तों माइनस में अगर घात हो तो जिसकी घात सबसे बड़ी है माइनस में वो संख्या सबसे छोटी होगी और वही अपना क्या होगी दोस्तों, में से होगी। तो इनमें दोस्तों माइनस में घात है तो इनमें माइनस में सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी है, 7 की घात -12, यानी ये 7 की घात -12 है। तो इसमें घात तो बड़ी है दोस्तों, इसकी घात है 7 की घात -12 है, लेकिन ये संख्या क्या है दोस्तों, ये संख्या सबसे छोटी है।
सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों 7 की घात -12। और इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों जिसकी पावर माइनस में कम है, जैसे 7 की पावर -3 ये है सबसे कम है, तो ये संख्या है दोस्तों सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों जो सबसे छोटी संख्या है वही अपना मैस हो जाएगी। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या है 7 की पावर -12। तो इसका मैस कितना हो जाएगा, इसका मैस हो जाएगा दोस्तों, इसका मैस हो जाएगा जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है वो है 7 की घात -12। तो यह आ गया दोस्तों अपना आंसर। तो इस तरह से दोस्तों 7 की पावर -7, 7 की पावर -3, 7 की पावर -11, 7 की पावर -12 का में से क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 7 की पावर -12। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 तथा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4 का लैसे निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, लैसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में लैसे निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो बड़ी घात है वही अपना क्या, जो बड़ी घात है वही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों लैसे। तो इसका लैसे निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो है 2 की पावर 2, यहाँ पे है 2 की पावर 3, यहाँ पे है 2 की पावर 3। तो इन 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में बड़ी क्या है दोस्तों, बड़ी है 2 की पावर 3। तो एक तो आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू, उसके बाद में यहाँ पे 3 की पावर है 5, यहाँ पे है 3 की पावर 2 और यहाँ पे है 3। तो 3 की घात अधिकतम कितनी है दोस्तों, है 3 की पावर 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर, यहाँ 5 की पावर कितनी है दोस्तों, यहाँ पे है 5 की पावर 2, यहाँ पे है 5 की पावर 3 और यहाँ पे है 5 की पावर 4। तो इनमें जो बड़ी घात है वो ले लेंगे दोस्तों, बड़ी क्या है 5 की पावर 4। तो ये आ गया दोस्तों 5 की पावर 4। तो इस तरह से दोस्तों 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2 और उसके बाद में है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 तथा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 का लैसे कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4। तो ये तो आ गया क्या दोस्तों, ये तो आ गया इनका लैसे। क्या आ गया दोस्तों, लैसे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे अपने को इसका मैस से पूछता तो इसका मैस से क्या हो जाता दोस्तों, मैस से हो जाता दोस्तों जो छोटी घात है वो। तो छोटी घात कितनी है दोस्तों, यहाँ पे है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, ये है 2 की पावर 3। तो इनमें छोटी क्या है दोस्तों, छोटी घात है 2 की पावर 2। छोटी का पावर क्या है दोस्तों, वो है 2 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, इंटू अब 3 की पावर यहाँ पे कितनी है, 3 की पावर 5, ये है 3 की पावर 2 और यहाँ पे है 3 की पावर कुछ नहीं है मतलब 1। तो यहाँ पे जो छोटी की पावर है वो ले लेंगे। तो छोटी पावर यहाँ पे कितनी है, 3 की पावर 1, तो यह आ जाएगा 3 इंटू, उसके बाद में दोस्तों ये है 5 की पावर 2, ये है 5 की पावर 3, ये है 5 की पावर 4। तो इनका मैस से निकालने के लिए जो छोटी का आता है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे 5 की पावर 2, ये है 3, ये है 4। तो इनमें छोटी क्या है वो है 5 की पावर 2। तो ये आ जाएगा दोस्तों 5 की पावर 2। तो ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया इनका मैस है। ये क्या आ गया दोस्तों, इनका मैस है। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 259 डिवाइड बाई 407 का सरलतम रूप, यानी इनका अपने को सरलतम रूप निकालना है। तो सरलतम रूप इनका निकालने के लिए क्या है दोस्तों, या तो अपने को कोई पता होना चाहिए कि ये किससे डिवाइड है, ये किससे डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, या फिर अपन क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम, इनका एचसीएफ निकाल लेंगे, यानी इनका में से निकाल लेंगे। उनका जो में से आएगा, में से का भाग इसमें भी लगा देंगे, इसमें भी लगा देंगे, तो वो इसका सरलतम रूप आ जाएगा। तो इनका में से निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 407 में 252 का भाग लगा देंगे। तो इनका में से कितना आ जाएगा दोस्तों, 259 और 407 का में से कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे ये कितना है 407 है। 407 को अपन डिवाइड करेंगे दोस्तों 259 से, यानी 259। तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ये आ गया 259। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आ गया, ये तो आ गया दोस्तों 8, ये आएगा 9, सॉरी 9 में से 5 आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3 - 2 1। ये आएगा कितना आ गया दोस्तों 148। ये कितना आ गया दोस्तों 148। अब 148 का भाग लगा देंगे कितने में, 259 में। तो ये भी भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। ये आ गया 148। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से माइनस करेंगे तो 9 - 8 कितना आ गया 1, 5 - 4 1 और 2 - 1 ये आ गया 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब ये जो 148 है 111 का भाग लगा देंगे 148 में। तो वो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे आ गया 111। तो ये 8 - 7 वो तो कितना आ गया दोस्तों, 8 - 1, 8 - 1 ये तो आ गया 7 और 4 - 1 ये आ गया 3, 37। अब 37 को क्या करेंगे दोस्तों, 37 को डिवाइड कर देंगे 111 से। ठीक है दोस्तों, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये इसमें भाग चला जाएगा कितनी बार, 3 बार। और ये आ जाएगा 111 और इस शेष पर कितना बच गया 0। तो इस तरह से दोस्तों
259 और 407 का में से कितना आ गया दोस्तों, इनका में से आ गया 37, यानी इनका में से कितना आ गया दोस्तों, इनका में से आ गया दोस्तों, में से आ गया 37, कितना आ गया दोस्तों 37। अब 37 को इससे डिवाइड करेंगे, 37 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, वो जाएगा 37 को इससे डिवाइड करेंगे तो जाएगा तो कितनी बार दोस्तों, 7 बार, यानी ये है 37 को अपन 259 से 259 को 37 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा तो 7 बार। जैसे गुणा करके देखते हैं, 7 7 49 9 4 7 21 4 25, ये आ गया 259, यानी ऊपर वाले में तो भाग कितनी बार गया दोस्तों, ऊपर वाले में तो भाग गया 7 बार। ठीक है दोस्तों, यानी 259 को 37 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार, और 407 को डिवाइड करेंगे 37 से तो वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा दोस्तों 40 में 37 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया दोस्तों, 1 बार। ठीक है दोस्तों, फिर शेषफल कितना बच गया, 3, और ये हो गया 7, ये हो गया 1, यानी कितनी बार गया दोस्तों, उसमें चला जाएगा 407 में 37 का भाग चला जाएगा 11 बार। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों 259 डिवाइड बाई 407 का सरलतम रूप क्या आ गया दोस्तों, वो आ गया 7/11, वो क्या आ गया दोस्तों 7/11। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का में से 7 है तथा उनका लस्य है 42 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपने को दो संख्याओं का में से और लस्य दे रखा है, अपने को वे संख्याएं पूछी हैं, तो अपन वैसे तो दोस्तों वो निकाल नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या है दोस्तों, अपन इसको इससे ऑप्शन से निकालेंगे। अभी यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है वो संख्याएं 14 और 21 है, दूसरा ऑप्शन है 14 और 28, तीसरा है 21 और 28, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो सबसे पहले अपन पहला ऑप्शन लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 14 और 21, तो इनका में से निकालेंगे सबसे पहले तो 14 और 21 का में से निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 21 है 21 को अपन 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 बार भाग जाएगा, ये आ गया 14, और इसमें से माइनस करेंगे तो आ गया 7, और अब यहाँ पे इसमें 14 में 7 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, ये आ गया 14, तो 14 को 4 0। तो इनका दोस्तों इनका में से तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इनमें से 7 है। अब इनका एलसीएम भी निकालेंगे। ये दोस्तों ये कितना है, 14 है और 21 है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 7, 2 का इसमें नहीं जाएगा तो ये आ गया है। इसके बाद में 3 का भाग लगाएंगे तो इसमें नहीं जाएगा, और इसमें गया 7 बार। अब 7 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 1 1, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 7 या 21, 21 दूनी 42, यानी इनका में से तो कितना आ रहा है दोस्तों, इनका में से यहाँ पे आ गया कितना 7, और इनका लय से कितना आ रहा है, इनका लय से आ गया दोस्तों 7 या 21 दूनी 42। ठीक है दोस्तों, तो अपने पहला ऑप्शन लिया तो इसका मैं सबसे पहले में से निकाला तो वह 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है। उसके बाद में इनका एलसीएम निकालेंगे, 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना आएगा 42, यहाँ पे भी 2 दे रखा है 42। अपने को पूछा कि दो संख्याओं का में से 7 है तथा उनका लय है 42, तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो वे संख्याएं दोस्तों अपना ऑप्शन से निकालेंगे। सबसे पहले पहला ऑप्शन लेंगे तो उसका सबसे पहले में से निकालेंगे तो आ गया 7, तो यहाँ पे भी कितना है, उनका में से कितना है 7 है, और उसके बाद में इनका लेस से निकालेंगे वो आएगा 42, तो यहाँ पे भी कितना है 42, तो अपना उत्तर क्या आ गया दोस्तों, ये पहला ऑप्शन ही अपना आंसर आ गया। तो इस तरह से वो संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, 14 और 21। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों वर्गमूल तथा घनमूल से संबंधित अपने ने काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए हैं दोस्तों। इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन है वो आप अपनी मैथ की बुक से सरल करना, तभी ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।